12वां स्कंद 12वां अध्याय। आज 12वां और 13वां दोनों अध्याय पढ़े जाएंगे और श्रीमद् भागवत संपूर्ण हो जाएगी। सूत जी का श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा कहना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जो अमृत रूपी कथा श्रीमद् भगवत हमने तुमको सुनाई उसमें आदि से अंत तक सब लीला व चरित्र परमेश्वर का लिखा है। पहले व्यास जी व नारद का संवाद, फिर राजा परीक्षित की कथा, जिस तरह उनको उनको श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था, फिर सुखदेव का राजा परीक्षित के पास आने का हाल, फिर नारद व ब्रह्मा से बातचीत, अवतारों की कथा, विदुर व उद्धव से भेंट, मैत्रेय जी का विदुर को मुख्य ज्ञान सुनाना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वर्णन करना, परमेश्वर का वारा अवतार धरकर हिरण्याक्ष को मारना, कपिल देव अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग सिखलाना, सती जी के तनु त्याग करने और यज्ञ विध्वंस होने का हाल, राजा ध्रुव, पृथु, प्राचीन हरीश, पुरंजन और प्रियव्रत की कथा, सातों दीप, सातों समूह, नवों खंड का हाल, वृत्रासुर दैत्य का मरना, नरसिंह अवतार लेना, प्रहलाद भगत की रक्षा करना, गजेंद्र मोक्ष कथा, कश्यप अवतार, 14 रत्न निकालने और समुद्र मथने का हाल, राजा बलि व वामन अवतार की कथा, राजा पुरर्वा व उर्वशी अप्सरा का हाल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, परशुराम, राम अवतार, राजा दुष्यंत, रानी शकुंतला, राजा ययाति, देवयानी और यदु, जिनके वंश में श्याम सुंदर त्रिभुवनपति ने वसुदेव जी के घर अवतार धारण किया। श्याम सुंदर का गोकुल में जाना और अनेक लीला करके नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासियों को सुख देना, वह फिर मथुरा में आकर राजा कंस को मारना, जरासंध आदि से युद्ध करना, द्वारकापुरी बसाना, रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों के ब्याह का हाल, भौमासुर को मारकर 16,100 कन्या उनके यहाँ से लाकर विवाह करना, बड़े बड़े दैत्यों और धर्मी राजाओं को मारना, कौरवों पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारना, 56 करोड़ यदुवंशियों का दुर्वासा ऋषिवर के साप से नाश कराना और श्री कृष्ण जी का बैकुंठ में चले जाना। हे ऋषिवरों, हमने संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत मार्कंडेय ऋषिवर का हाल और सूर्य भगवान की कथा तुम लोगों को सुना दी। संसारी मनुष्य को उचित है कि जीवा से 8 पैर परमेश्वर का नाम लेकर कानों से उनकी कथा व लीला सुने। नारायण जी के गुण व महिमा की चर्चा आपस में रखकर थोड़ा सा या बहुत जहाँ तक बन पड़े हरिचरणों में ध्यान लगावे, सब जीवों पर दया रखकर अपनी सामर्थ्य भर मनसा वाचा कर्मणा उपकार करता रहे। मनुष्य तनु पाने का यही फल समझना चाहिए। जैसा व्यास जी ने भागवत पुराण में परमेश्वर का निर्मल यश लिखा है, वैसा दूसरे पुराणों में वर्णन नहीं किया। जिस सुखदेव जी महाराज की दया से हमने अमृत रूपी कथा तुमको सुनाई, उन्हें बारंबार दंडवत करता हूँ। जितना फल ब्राह्मण को चारों वेद पढ़ने से प्राप्त होता है, उतना फल का श्रीमद् भागवत पढ़ने व सुनने से जानना चाहिए। क्षत्रिय को इसके पढ़ने व सुनने से विजय और वैश्य को व्यापार में लाभ होता है। मरने के उपरांत मुक्ति पदवी मिलती है। शूद्र के सब पाप छूट जाते हैं। 13वां अध्याय। 18 पुराणों का हाल। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जिन भगवान के चरणों का ध्यान ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, 49 मरुदगण, कुबेर आदि देवता, ऋषिवर, योगी और मुनि अपने हृदय में रखकर दिन रात उनका स्मरण व भजन करते हैं और उनके आदि अंत को किसी ने नहीं पाया, उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने देवताओं की रक्षा करने और अमृतादिक 14 रत्न के निकालने के लिए कश्यप रूप धारण किया था, उनको मेरी हजारों दंडवत पहुँचे। हे ऋषिवरों, 18 पुराणों में जितने जितने श्लोक हैं उनके हाल सुनो। ब्रह्मा पुराण 10,000, पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 30,000, शिव पुराण 24,000, श्रीमद् भागवत पुराण 18,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 15,400, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्मावत पुराण 18,000, लिंग पुराण 11,000, वराह पुराण 24,000, स्कंद पुराण 21,100, वामन पुराण 10,000, कुर्म पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत का सार 4 श्लोक। नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने उसका हाल नारद से बतलाया। नारद ने व्यास जी को उपदेश किया और वेद व्यास ने 18,000 श्लोकों में यह सब हाल विस्तार पूर्वक लिखकर उसका नाम भागवत पुराण रखा। इस पुराण के आदि, मध्य और अंत में नारायण जी का सब चरित्र वर्णन किया है। जो लोग इस पुराण को भादव सुदी पूर्णमासी के दिन सुनहले सिंहासन पर धरकर वेद व पुराण जानने वाले ब्राह्मण को दान करते हैं,
उनको परम पद मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण 17 पुराणों से उत्तम है। चारों वेदों का सार इसमें लिखा है। जिस तरह नदियों में गंगा, देवताओं में नारायण और तपस्या करने वालों में महादेव आदि बड़े हैं, उसी तरह सब पुराणों में भागवत पुराण उत्तम है। इस पुराण के पढ़ने व सुनने से हमारी व तुम्हारी दोनों की गति हो जाएगी। जिनके नाम लेने और दंडवत करने से सब पाप और दुख छूट जाते हैं, उन परमेश्वर वेद व्यास और सुखदेव जी महाराज को दंडवत करता हूँ। जिस तरह देवता लोग स्वर्ग में रहकर अमृत पीने से नहीं मरते, उसी तरह संसार में जो लोग अमृत रूपी भागवत पुराण को सच्चे मन से पढ़ व सुनकर उस पर विश्वास रखेंगे, उनको संसार में रोग आदि का दुख ना होगा, भूत प्रेत आदि का भय छूट जाएगा और अशुभ ग्रहों का फल नहीं व्यापेगा। दोहा। चूहा मलसुत विमलमती, गजन लाल कुमार, गो ब्राह्मण हरि चरण रत, माखन लाल उदार। सोरठी। विरच्यो माखन लाल, श्रीमद् भाषा भागवत, सुनत कटे भवजाल अंत समय हरिपुर बस। जे जन परम सुजान, भूली लेव सुधारी मन, बाल बुद्धि अज्ञान वेद शास्त्र जानो नहीं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। आज हमारी श्रीमद् भागवत गाथा संपूर्ण हुई। कल से इसको दोबारा पढ़ना आरंभ करेंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। नहीं करेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता की जय, सत्या जोता वाली माता तेरी सदा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।